चालाक लोमड़ी भूख से तड़प रहा था क्योंकि उसने 3-4 दिनों से किसी का जानवर का शिकार नहीं किया था और वह इतना चलते चलते थक गया था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था। वह शिकार करने के लिए जंगल में कुछ छोटे छोटे जानवरों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था और वह अपने आप को पछतावा दे रहा था और कह रहा था, अरे यार, अकेले शिकार करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे तो अब इस उम्र में शिकार नहीं होता। मुझे शिकार खाने के लिए कोई ना कोई तो अपना उपाय सोचना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही भूखी रही तो मैं हूँ बहुत ही जल्द मर जाऊंगी। मुझे कैसी भी करके शेर खान के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा और दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही मैं शेर खान का जो मांस खाएगा मैं उसे मांस का हिस्सेदार हो जाऊंगी और फिर मेरी भी जिंदगी बहुत ही आराम से कटेगी। चलो मैं उसे शेर खान के पास चलती हूँ। महाराज, मुझे माफ कर दो जो मैंने आपके सामने आने की हिम्मत की मैं जान पूछकर नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत ही बुद्धि हो चुकी हूँ और मुझसे कोई भी शिकार नहीं हो रहा है। तो महाराज, मैं आपके पास चली आई। आप ही कुछ मेरी भूख का इंतजाम करेंगे क्योंकि मैं 3-4 दिनों से भूखी हूँ, कुछ भी खाया पिया ही नहीं है और ऐसा ही रहा तो मैं एक आध दिन में ही दुनिया से चली जाऊंगी। महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। शेर खान, प्लीज अपनी शरण में ले लीजिए। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें अपना चेला बना लूंगा, चालाक लोमड़ी। पर एक बात बताऊं, अब मेरे भी बस की बात नहीं है अकेले शिकार करना। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, भागा तो सांस फूल जाती है। इसीलिए हमें मिलकर ऐसा करना होगा जिससे शिकार हमारे पास आए और हम उन्हें अपना भोजन बना लें। कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे हमारा अधूरा जीवन फिर से सही हो जा। गुरुजी, इस जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। आजकल के जानवर बहुत शातिर हैं, क्योंकि मैं कल ही देखा था, मैं एक छोटे जानवर के शिकार के लिए निकली थी लेकिन उसने ही मुझे पागल बना दिया। तो शेर खान अपने दोनों शिकार कैसे करेंगे, क्योंकि इस जंगल के जानवर बहुत ही चतुर और चालाक है। वह अपने ही जाल में हम तुमको फंसा लेंगे और अपनों को पागल बना देंगे और इसी तरह हम भूखे रहेंगे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। आखिर क्या करें? शेर खान, कुछ तो उपाय होगा। अरे चालाक लोमड़ी, तुम चिंता क्यों करते हो? पूरी दुनिया एक सी नहीं है। हम जंगल में जाकर जानवरों में भ्रम फैलाएंगे और भ्रम ऐसा फैलाएंगे कि जानवर खुद ही अपने पास अपना शिकार बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपनों को न कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही कहीं शिकार करने की जरूरत। अगर ऐसा हो गया तो अपना आगे का जीवन बहुत ही ऐशो आराम से कटेगा महाराज। लेकिन कौन सा उपाय है जो जानवर अपने पास आएगा खुद अपनी जान देने? मुझे तो नहीं लगता कि आखिर जानवर अपने पास करने के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि वह तो जानते ही हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जानवर आया तो हम उन्हें कच्चा खा डालेंगे। तो आकर शेर कहाँ? आखिर क्या करेंगे? हम दोनों कैसे करेंगे उन सब का शिकार? कैसे गुरुजी? तुम चालाक लोमड़ी, देखती जाओ, जानवर खुद ही अपनों के पास आएंगे और अपना शिकार होंगे और अपने दोनों मिलकर उन सभी जानवरों का मांस खाएंगे। और वह तरीका होगा अंधविश्वास और पाखंड से। इंसानों में बाबा लोग करते हैं ना, वैसा ही हम जंगल में करेंगे। एक नई आस्था फैला देंगे और तब जानवर आंख बंद करके हमारी बात मान लेंगे। लेकिन शेर खान, इस जंगल में तो सारे जानवर हमको तो जानते हैं। भला जानवर हमारे पास क्यों आएंगे? अपनी जान क्यों देंगे? शेर खान, मुझे तो नहीं लगता कि हमने जो सोचा है वह हमसे हो पाएगा, क्योंकि हम आप होके ही करने वाले हैं और हमारे पास कुछ भी चारा नहीं है। अब क्या करें? मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। मैं क्या करूं? वैसे तो तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अब तुम मूर्ख वाली बातें कर रही हो। चालाक लोमड़ी, तुम तो सही कह रही हो कि जानवर हमारे पास क्यों आएंगे, क्योंकि सारे जानवर हमें जानते हैं। ये जानवर नहीं आएंगे। चालाक लोमड़ी,
क्योंकि हम दूसरे जंगल में जाएंगे जहां पर जानवर हमें नहीं जानते हो, और फिर हम उन्हें ऐसा बेवकूफ बनाएंगे जो मजबूर होकर हमारे पास आएंगे, और फिर हम उन्हें अपना शिकार बना लेंगे। और जैसे ही यह बात शेर खान ने चालाक लोमड़ी से कही तो चालाक लोमड़ी शेर की बातें सुनकर दंग रह गई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि शेर खान ने भी इतना मत प्लान चुना है। और दोनों मस्त प्लान करने के बाद में दूसरे जंगल की ओर चल पड़ती है। लेकिन दूसरी जंगल की ओर चलने के बाद में तभी वहाँ पर यह नया जंगल बहुत बड़ा और शांत है। मुझे लगता है यहाँ बहुत जानवर मिलेंगे और यहाँ पर हम बहुत ही ऐसो आराम से रहेंगे शेर खान, क्योंकि यहाँ की जानवर बहुत ही नादान और भोले हैं, क्योंकि वह नहीं जानते कि हम अपना शिकार बनाने के लिए आए हैं, बल्कि वह खुद बेवकूफ बनकर हमारा शिकार बनने चले आएंगे। शेर खान, आगे अब क्या करना होगा? जल्दी से आगे का प्लान बताओ। चालाक लोमड़ी, तुम बातें बहुत करती हो और काम पर ध्यान नहीं देती। अगर तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी तो हम ऐसा ही भूखे मर जाएंगे। पहले तुम यहाँ एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर सारे जानवरों को बेवकूफ बनाया जाए, और फिर अपने उन जानवरों का शिकार करेंगे और बहुत ही मजे से खाएंगे। चालाक लोमड़ी, जल्दी जल्दी एक सुनसान वाली जगह ढूंढो जहाँ पर हम अपना षड्यंत्र रचेंगे और आगे का प्लान करेंगे। हमें जानवरों को ढूंढना है जिससे हमारी भूख मिट सके, और तुम शेर खान हमको कह रहे हो कोई जगह ढूंढो। आखिर माजरा क्या है? हम कोई जगह को खाएंगे, जगह हमारी भूख मिटाएगी शेर खान। हम तो जानवर खाएंगे, जानवर हमारी भूख मिटाएंगे। आखिर शेर खान, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चलो मिलकर एक सुनसान इलाका ढूंढते हैं, और बाकी का जो प्लान है मैं तुम्हें वही जाकर समझाऊंगा कि आखिर हमारी भूख कैसे मिटेगी और किस तरीके से मिटेगी। जब तुम्हें समझ में आएगी। तुम्हारी खोपड़ी बहुत ही कमजोर है। वैसे तो मैं तुम्हें बहुत ही चालाक समझता था, लेकिन तुम बहुत ही बुद्धू हो। अगर तूने एक बार वह सुनसान जगह ढूंढ लिया ना, तो रोज दावत मिलेगी और फिर आगे की जिंदगी अपने दोनों की बहुत ही ऐसो आराम से कटेगी, और तुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे ही सामने जानवर खुद मरने आएंगे, और फिर हम दोनों उनका खुद शिकार करेंगे, और हमारा पेट हमेशा भरता ही रहेगा। और मैं तुझसे यह झूठ नहीं कह रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। यह मेरा वादा है। जैसे ही शेर खान ने चालाक लोमड़ी से यह बात कही तो शेर खान और चालाक लोमड़ी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वह ऐसे ही सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी जानवर उन्हें जनता ही नहीं है। तभी शेर खान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और लोमड़ी उससे कहती है, देखो वही जगह मिल गई। अब बताओ शेर खान, अब हमें ऐसा क्या करना होगा जहां पर जानवर खुद ब खुद हमारा शिकार बनने के लिए चले आए? शेर खान, आखिर तुमने क्या चाल चली है? प्लीज मुझे बताओगे भी, या फिर ऐसे ही सवालों में उलझाए रहोगे? तुम जंगल के जानवरों में घुल मिल जाओ और कहो कि यह जगह सबकी इच्छाएं पूरी करता है, पर शर्त यह है कि जो भी आएगा वह अकेला आए, और जब वे अकेले आएंगे तो हम उन्हें एक एक करके पकड़ लेंगे और अपना भोजन बना लेंगे, जिससे मेरा और तुम्हारा बहुत ही अच्छा खासा शिकार हो जाएगा, और साथ ही साथ में अपने ऐसो आराम से रहेंगे और बहुत ही मजे से जिंदगी आगे की कटेगी। तो कैसे रहा मेरा यह प्लान बताओ चालाक लोमड़ी? हाँ हाँ हाँ, क्या कमाल का आइडिया है। बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाएगा। वाह शेर खान, वाह, मैं तुम्हें मान गई। तुम्हारी अक्ल की दाद देती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही चालाक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बुद्धू हूँ। बुद्धू, तुम हमारे महाराज हो। तुमने एक आइडिया ऐसा निकाला, इसके जरिए से हमें भोजन खुद ब खुद यहाँ पर मिलेगा। शेर खान, चलो मैं चलती हूँ, और मैं और जानवरों को वहला पूसका कर यहाँ पर लेकर आऊंगी, और तुम उनका शिकार कर लेना, और शिकार करने के बाद में हम दोनों मिल बांट कर उसको खा लेंगे। अच्छा शेर खान, मैं चलती हूँ। जैसे ही चालाक लोमड़ी ने
शेर खान से यह बात कही तो शेर खान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और चालाक लोमड़ी जानवरों को वहला पुस्काकर लाने के लिए शेर खान से वादा कर लेती है और वह शेर खान के पास ले जाने के लिए जानवरों के पास पहुंचती है और कहती है, अरे भाई, कौन हो तुम? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम जंगल का रास्ता भटक गए हो क्या? फिर तुम किसी और को ढूंढ रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने बिछड़े हुए दोस्त से मिलने आए हो। क्या तुम्हारा जंगल में कोई दोस्त खो गया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो हमारे जंगल है और तुम इस जंगल में पहली बार दिखे हो। आखिर तुम कहाँ से आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे भी या फिर ऐसे ही सुनते रहोगे? मैं जंगल में नया आया हूँ। यह मेरे काका जी का जंगल था। मेरे काका जी ने मुझे बताया था कि यहाँ एक इच्छा पूर्ति एक जगह है जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है और मैं उसे जगह को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वह जगह मुझे आज तक नहीं मिली और मैं उस जगह के पास जाना चाहता हूँ और मैं अपनी मन की मुरादें पूरी कर कर मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अगर वह जगह सच में है तो यह हमारे लिए अच्छा मौका है। हम भी उसे जगह जाकर हम भी अपनी अपनी मुरादें पूरी कहेंगे, क्योंकि जिंदगी में कुछ हो ना हो बल्कि अपनी एक मुराद जरूर होती है, हम उसको पूरा करेंगे। जब वह जगह मिल जाए तो हमें जरूर बता देना। हम भी अपनी एक इच्छा पूरी करवाना चाहेंगे और हम भी एक मुराद मांगेंगे अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यार और न्यारे हैं और इस वक्त हमारे घर पर सो रहे हैं। तुम जरूर बता देना अगर वह तुम्हें जगह मिल जाए। हाँ हाँ, जब मुझे वह जगह मिल जाएगी तो मैं तुम सबको बता दूंगा। और इतना कहकर चालाक लोमड़ी वापस शेर की तरफ जाने लगी और मन ही मन सोचती जा रही थी कि अब इनको उस चमत्कारी जगह दिखाई जाए। लेकिन शेर खान के पास पहुंचकर तभी वहां पर एक और मशवरा होता है। शेर खान, मैंने सारे जानवरों को उस जगह के बारे में तो बता दिया है, लेकिन किसी को यकीन नहीं है कि वाकई मैं ही वह शक्तिशाली जगह है। हाँ शेर खान, वह शक्तिशाली जगह तो नहीं है बल्कि वो अपनों का शिकार करने का अड्डा है। तो शेर खान, आखिर अब अपनों को क्या करना होगा जिसके जरिए से उनको समझ में आ जाए कि यह चमत्कारी जगह है? इसके लिए हमें कुछ दिखाना होगा जिससे जानवरों को यकीन हो जाए कि जगह सच में है। शेर खान, क्या दिखाओगे? मेरे पास एक चमचमाता ताज है, मैं उसको दिखा दूंगा तो सबको भरोसा हो जाएगा कि मैंने उस शक्तिशाली जगह से यही मांगा था। अरे शेर खान, ये ताज तुम्हारे पास कहाँ से आया और किसने दिया तुम्हें? क्या तुम किसी इंसान के घर पर से चोरी कर कर लेकर आए हो? आखिर ताज कहाँ से आया? अरे चालाक लोमड़ी, ये बहुत लंबी कहानी है कि आखिर ताज मुझे कहाँ से मिला और कैसे मिला। फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो। हमें जंगल में जानवरों को बेवकूफ बनाना है और तुम्हें जानवरों के सामने कहना है कि मैं उस चमत्कारी जगह से बस यह ताज मांगा था और ताज मेरे पास है। बस तुम इतना कह देना, फिर जानवर खुद ब खुद पागल बन जाएंगे और उस चमत्कारी जगह पर आएंगे और हम दोनों उनका शिकार कर लेंगे। और हाँ, एक बात और, उन जानवरों से यह भी कह देना कि जिसकी इच्छा होगी वह अकेला ही आना चाहिए, क्योंकि अगर साथ में सारे जानवर आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जिसके जरिए से हम शिकार नहीं कर सकेंगे। चालाक लोमड़ी, ये बात ध्यान से कहना कि अकेला जानवर ही जाएगा तो ही उनकी इच्छा पूरी होगी। बस फिर क्या दोस्तों, बस इतना ही कहना था। शेर खान का तभी चालाक लोमड़ी वहां से ताज लेकर चल देती है और उन सब जानवरों को पागल बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर शेर घात लगाए बैठा था उन जानवरों का शिकार करने के लिए। लेकिन यहाँ लोमड़ी जाने लगती है उन जानवरों को बेवकूफ बनाने के लिए और अपनी कामयाब में सफल होने के लिए। और चालाक लोमड़ी पहुँचती है और कहती है, अरे भाइयों, देखो कितना चमक रहा है ये ताज। मैंने इसे उस इच्छा पूर्ति जगह से मांगा है। अगर सच है तो मैं भी अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहूंगी। मैं भी जाऊंगी उस जगह पर और मैं भी अपनी दिल की मुराद पूरी करूंगी। अरे मीनू, बकरी तुम्हारी ही इच्छा नहीं
बल्कि हम सब की इच्छा है उस जगह पहुंचने की, और हम अपने दिल की मुराद पूरी करेंगे। चलो हम सब लोग चलते हैं उसे शक्तिशाली जगह पर और अपनी इच्छा पूरी करेंगे। मुझे भी अपनी एक इच्छा है। पर याद रखना, वह शक्तिशाली जगह में अकेले आने पर ही इच्छा पूरी होती है, तुम सब एक साथ में जाने पर नहीं। जैसे ही चालाक लोमड़ी ने अपनी एक अगली चाल चली तो जानवर उसकी चाल में फंस गए, क्योंकि सारे जानवर एक साथ जाना चाहते थे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन चालक लोमड़ी ने अपने दिमाग के खेल से उन सबको पागल बना दिया। लेकिन तभी मीनू बकरी रहती है। तो सबसे पहले कौन जाएगा? मेरी बात मानो तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। तुम सब जानवरों की सहमति हो तो मैं चली जाऊं। तुम जाओ मीनू माँ, सबसे मासूम तुम लगती हो। तुम अपनी दिल की मुराद पूरी कर लो, फिर हम जाएंगे अपने दिल की मुराद पूरी करने के लिए। थोड़ी जल्दी आना, हमको भी जाना है। अब तो मुझे सबर ही रही होता। और इतना सुनने के बाद मीनू बकरी खुशी खुशी उस जगह पर जाने लगती है। लेकिन क्या पता था मीनू बकरी को वह एक शक्तिशाली जगह पर नहीं बल्कि अपनी जान देने के लिए जा रही है, क्योंकि उस दूसरे जगह पर लोमड़ी का शिकार यानी शेर खान उस जगह घात लगाए हुए खड़ा था। अब देखिए हमारी चाल काम करेगी। जब वह अकेले गई है तो उसका काम हो गया और हम दोनों उसका शिकार कर लेंगे। जैसे ही मीनू बकरी उस जगह पर पहुंची तो शेर खान ने उस पर झपट्टा मारा। झपट्टा मारने के बाद में चालाक लोमड़ी और शेर खान उसका मांस खाया और मांस खाने के बाद में दोनों ने डकार ली। आज तो पेट भर गया, बहुत दिनों के बाद ताजा खाना मिला। मैं तो तरस गई थी किसी जानवर का मांस खाने के लिए। शुक्र है शेर खान तुम्हारा, तुमने जो मुझे मांस खिलाया। अब हमारी योजना सफल है। हम बस यहीं बैठे बैठे शिकार कर पाएंगे और एक एक करके सारे जानवरों को खाएंगे। मीनू बकरी अभी तक लौट कर नहीं आई। लगता है मीनू बकरी ने कुछ अच्छी ही मुराद मांग ली। इसके बदले में वह अपने पास नहीं आई बल्कि और अच्छी जगह पहुंच गई। चलो अब मैं जाता हूं और अपनी एक अच्छी सी मुराद मांगता हूं, ठीक है? और बेचारा बकरा भी उस जगह पर पहुंचने के लिए चल पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह शक्ति वाली जगह पर नहीं बल्कि वह अपनी जान देने के लिए जा रहा है। तभी वही माजरा दोबारा होता है। शेर खान उसको खा लेता है। लेकिन इधर टोनी बंदर सोचता है कि यह दोनों अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए हैं। मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तभी टोनी बंदर अपने आप से कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है उस चालाक लोमड़ी की। नहीं तो यह दोनों मीनू बकरी और हमारा बेचारा दोस्त जरूर वापस आते और अपनी मुराद के बारे में हमें जरूर बताते। मुझे तो कुछ लगता है गड़बड़ ही है, मुझे जाकर देखना ही होगा। और इतना सोचकर टोनी बंदर वहां पर चल देता है। बंदर के समझ में तो आ गया कि चालाक लोमड़ी हमसे सच नहीं कह रही बल्कि झूठ बोल रही थी। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी और शेर खान घात लगाए हुए खड़े थे कि कब बंदर यहाँ पर आए, हम उसको मार कर खा डालें। लेकिन दोस्तों बंदर दूसरी जगह से पहुंचकर देखता है। ओहो, तो यह माजरा है। यह चालाक लोमड़ी शेर खान के साथ मिली हुई है और इसी वजह से शेर खान उन जानवरों का शिकार कर कर खा लेता है। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, नहीं तो मैं भी आज मारा जाता। चलो इनको पता लगने से पहले ही मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। इतना कहना के बाद टोनी बंदर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि टोनी बंदर को सारी सच्चाई का पता चल गया था, जिसके जरिए से वह अपनी जान तो बचा लेता है लेकिन अन्य जानवर से कहने के लिए आगे बढ़ने लगता है।